नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकटा माता और कोढ़ी पति की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक परिवार रहता था। सास बहू और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की दादी संकटा माता की परम भक्त थी। वह नित्य संकटा माता की पूजा पाठ करती थी, उनका व्रत करती, पूजा करवाती, कथा कहानी कहती रहती थी। और इन सब में दादी अपने पोती से हुंकारा भरवाती रहती। ऐसे ही करते करते 1 वर्ष बीत गया। अब दादी संकटा माता के व्रत का तो उद्यापन पूरे नियम से करवा दिया, लेकिन पोती के हुंकारा भरने का उद्यापन नहीं किया। और समय बीत गया, दादी की पोती बड़ी हो गई और उसकी शादी एक अच्छे घर में हो गई। अब वह लड़की विदा होकर जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, जब उसकी सास अपने बहू को डोली में से उतारने आई, तब वह देखती है कि उसका बेटा कोढ़ी हो गया है। तब उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मेरा तो किस्मत ही फूट गया है कि मेरी बहू की आते ही मेरे बेटे की ऐसी दुर्गति हो गई है। ऐसी बहू का मेरे घर आंगन में कोई काम नहीं है। मैं नहीं रखूँगी इसको अपने घर में, और अपने बेटे और बहू को जंगल में रहने के लिए कह दी। और अपने पति से बोली कि इसके लिए एक झोपड़ी डाल दो, एक चारपाई, हवा डालने के लिए एक पंखा, और वहाँ पर एक पानी का मटका भर कर रख देना। वह जंगल में बैठकर अपने पति की मक्खियाँ उड़ाती रहेगी। और जैसे सास ने कहा था वैसे ही हुआ। अब वह लड़की अपने कोढ़ी पति के साथ उस जंगल में रहने चली गई। उसकी सास सुबह शाम रोज उसके पास जाती, 2 रोटी ठंडी बासी देकर वापस अपने घर आ जाती। अब तो उस लड़की को जंगल में रहते हुए 6 महीने से अधिक हो गए थे। तब एक दिन उस लड़की की माँ ने अपने बेटे से बोली कि बेटा, तेरी बहन की शादी को 6 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं, हमने कोई खोज खबर नहीं ली। जरा जा उसके घर देख कर आ, वह कैसी है, और उसकी सास से पूछकर कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ लेकर आ, नहीं तो उसे देख कर आ। अपनी माँ की बात सुनकर वह लड़का अपनी बहन के ससुराल चला गया और वहाँ पहुँचकर अपनी बहन को घर के अंदर ढूंढ ही रहा था कि तभी उस बहन की सास बोली, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ क्या ताकी झांकी कर रखा है। तब वह लड़का बोला, माँ जी, मेरी बहन दिखाई नहीं दे रही है, ज़रा आप उसे बुला दीजिए। और माँ ने कहा है कि आपसे पूछकर कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को अपने घर लेकर आऊँ। तब उसकी सास उसे कहने लगी, तेरी बहन यहाँ नहीं रहती है, वह जिस दिन से आई है मेरे बेटे की तो करम फूट गई है, मेरा बेटा कोढ़ी हो गया है, जा वहीं जाकर मिल अपनी बहन से। तब वह लड़का उन कटु वचनों को सुनकर लोगों से पूछते पूछते वह जंगल में अपनी बहन के पास पहुँच गया। और वहाँ जाकर क्या देखता है कि जो उसका बहनोई है वह चारपाई पर लेटा हुआ है और उसकी बहन वहाँ पर बैठकर अपने पति के शरीर पर की मक्खियाँ उड़ा रही है। वह अपने बहन के पास जाकर कहता है कि बहन, यह सब क्या हो गया, तू मेरे साथ घर चल, माँ तुझे बुलाई है। तब उसकी बहन बोली, नहीं भाई, आज तो मैं नहीं आ सकती, मैं कल ज़रूर आऊँगी।
अपने इस कोढ़ी पति के किसके सहारे पर छोड़कर मैं जाऊं। मैं कल आऊँगी, तू माँ से कह देना। और हाँ, जब मैं कल आऊँ तो तू गली में एक चारपाई और एक पीढ़ा और मक्खियाँ उड़ाने के लिए एक वहाँ पे पंखा लगा देना। मैं कल थोड़ी देर के लिए वहाँ आऊँगी और गली में ही थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक कर तुम सब से मिलकर चली आऊँगी। तब बहन की यह बात सुनकर भाई वापस अपने घर लौट आया और तब उसकी माँ ने उसे पूछा कि बहन को क्यों साथ नहीं लेकर आए हो। तब उस लड़के ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तब उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा। और दूसरे दिन बेटी अपने कोढ़ी पति के साथ अपने मायके आ गई और जैसा उसने कहा था उसका भाई गली में ही चारपाई और सारे सामान वहाँ पर रखवा दिया था। लड़की ने अपने पति को वहाँ सुला दिया और पंखे से उसके शरीर की मक्खियाँ उड़ाने लगी। तभी उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और कहने लगी, बेटी यह क्या हो गया, तू यहाँ क्यों बैठी है, तू घर के अंदर चल। तब वह लड़की कहने लगी, नहीं माँ, मैं यहीं ठीक हूँ। तब उसकी माँ कहने लगी, थोड़ी देर यहीं रुक, मैं अभी घर से आती हूँ। उसकी माँ ने अपने बेटी की ऐसी हालत देखकर घर गई और संकटा माता की पूजा की। उनसे प्रार्थना किया कि हे संकटा माता, मेरी बेटी के संकट दूर कर दीजिए। पूजा करने के बाद वह प्रसाद लेकर अपने बेटी के पास आई और बोली, लो बेटी, यह संकटा माता का प्रसाद है, तू भी खा लेना और दामाद जी को भी खिला देना। संकटा माता के आशीर्वाद से तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। लड़की ने बोला, ठीक है माँ, मैं घर जाकर यह प्रसाद उनको खिला दूंगी। अब मैं चलती हूँ। और अपने पति को लेकर वह उसी जंगल में आ गई और संकटा माता को प्रणाम करके वह प्रसाद अपने पति को खिला दिया। कुछ समय बाद उसके पति की हाथ पांव की कोढ़ ठीक होने लगी। उसके पति को कुछ आराम मिल गया। पति ने अपने पत्नी को बुलाकर पूछा, तुमने अभी मुझे क्या खिलाया है जिससे मेरे हाथ पांव को कोढ़ को ठीक हो गई। तब उस लड़की ने बोली, माँ ने संकटा माता का प्रसाद दिया था, वही प्रसाद आपको खिलाई हूँ। तब उसका पति बोला, ठीक है, तुम अपनी माँ से पूछ लेना संकटा माता की पूजा कैसे करते हैं, तुम भी कर लेना, शायद उनके आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊं। तब वह लड़की अपने माँ के पास गई और संकटा माता की पूजा व्रत विधि पूछ लिया। उसकी माँ ने पूजा और व्रत विधि की पूरी बात बता दी और बोली कि बेटा, तू यहीं पर पूजा कर ले, क्योंकि जंगल में तुम्हें कहाँ पर सुहागनें मिलेंगी। मैं यहाँ पर पड़ोसियों की औरतों को बुला दूँगी, तुम पूजा यहीं पर कर लेना। लड़की ने कहा, ठीक है माँ। लड़की पूजा करना शुरू कर दिया, संकटा माता की व्रत किया, उनकी कथा कहानी सुन रही थी। संकटा माता उसकी सच्ची भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गई और उसके पति की कोढ़ ठीक हो गया। तभी उसकी दादी वहाँ आई और बोली, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण ही तुम्हें ऐसी दुर्गति भोगने को पड़ी है। मैं ही बचपन में तुमसे संकटा माता की कहानियाँ सुनाई थी, तुमसे हुंकारा भरवाई थी और तुम्हारा उद्यापन नहीं किया था। यही कारण है कि संकटा माता का श्राप तुम्हारे पति को लग गया था और तुम्हें यह सब देखना पड़ा।
लड़की ने कहा, नहीं दादी, आप क्षमा मत मांगिए। संकटा माता ने तो मेरे पति की कोढ़ ठीक कर दी है। अब वह लड़की अपने पति को लेकर अपने ससुराल आ गई और ससुराल आई तो सास ने अपने बेटे को देखा तो वह खुशी होकर अपने बेटे से पूछी कि बेटा, यह सब कैसे ठीक हो गया। तब बेटा ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ, तुम्हारी बहू ने मेरी खूब सेवा की और मेरा अच्छे से ख्याल रखा और संकटा माता की पूजा की, कथा कहानी कही और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा कोढ़ ठीक हो गया। तूने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तेरी बहू को मुझ पर पूरा विश्वास था और उसी भक्ति और शक्ति को देखकर संकटा माता ने मेरी को ठीक कर दी। सास को अपने ऊपर बहुत शर्म आई और वह अपने बहू के पैरों में गिरकर बहू से क्षमा मांगने लगी। बहू बोली, नहीं माँ जी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। उसके बाद सास ने अपने बहू और बेटे का गृह प्रवेश करवाया और खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ वह लड़का लड़की रहने लगे। तो बोलिए संकटा माता की जय।